नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने बरौली अहीर ब्लॉक के तनोरा और नूरपुर गांव में ट्रैक्टर पर बैठकर हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। मंत्री के साथ जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ भी मौजूद रहे। मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित फसलों और क्षतिग्रस्त मकानों का त्वरित सर्वे कर अभिलंब मुआवजा वितरित किया जाए तथा आवश्यक राहत सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं, पशु चारा और पशु टीकाकरण की व्यवस्था भी तेज करने का आदेश दिया। मंत्री ने स्वयं भी राहत सामग्री का वितरण किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। इसी के साथ प्रशासन ने आगरा सर्किट हाउस में आपदा प्रबंधन को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई। बैठक में नुकसान का समुचित और शीघ्र आंकलन सुनिश्चित करने के लिए 2 तरीके अपनाने का निर्णय लिया गया। पहला, स्थानीय लेखपाल व ग्राम पंचायती तंत्र के माध्यम से तलीनीकृत सर्वे और दूसरा, कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों तथा सड़कों की स्थिति की जांच के लिए ड्रोन सर्वे का उपयोग। अधिकारियों का कहना है कि लेखपालों से मिली रिपोर्ट और ड्रोन से प्राप्त हवाई फुटेज मिलाकर एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि मुआवजा नीति और मरम्मत कार्य तेजी से लागू किया जा सके। पर्यटन मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि टूटी सड़कों की प्राथमिक मरम्मत कर आवागमन बहाल किया जाए और आगे की राहत योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का 2 गांव का दौरा किया। एक उस परिवार के यहाँ भी गए जिसकी नदी में डूबने से मौत हो गई थी। उसको भी सरकार के अनुदान की 4 लाख रुपए का चेक उसके परिवारजनों को देने का काम किया। हालांकि पानी 1.5 से 2 फुट नीचे उतरा है, लेकिन अभी भी कुछ गांव पानी से घिरे हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने ये तय किया है, कुछ जगह नदी के यमुना नदी के कटान की स्थितियां उस गाँव बन रही थी, जो गाँव घिरे हुए हैं, तो तत्काल वहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। वो स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ कटान हो रहा था, उनको कटान रुके और कोई घर उसमें नदी में बहने से बच सके, इसकी प्रभावी व्यवस्थाएं आज ही सुनिश्चित करने का काम किया गया। वहाँ लोगों ने बताया, जो गांव बाढ़ से प्रभावित गांव के लोग थे, कि बिजली पूरी तरह बंद होने से उन्हें पेयजल की समस्या आ रही है और अन्य समस्या आ रही है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग को निर्देशित कर दिया गया कि कुछ घंटे बिजली जो सुरक्षित समय हो, उसके कुछ घंटों में बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जाएगी। जो फसलें प्रभावित हुई हैं, जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका आकलन करने के लिए, किसानों की उस नुकसान का आकलन करने के लिए डबल तरीके से, एक लेखपाल के माध्यम से आकलन कराया जा रहा है, दूसरा आकलन ड्रोन के माध्यम से भी कराने का निर्देश जारी कर दिया गया, ताकि किसी भी किसान की फसल को जो क्षति हुई है उसमें उसको 100% सही आकलन हो सके, कहीं भी किसी के साथ पक्षपात या अन्याय की स्थिति न हो, ये भी सुनिश्चित करने के लिए कर दिया गया है। तीसरा, ऐसे क्षेत्रों में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वो बाढ़ समाप्त होने के बाद प्राय बीमारियों की स्थिति आती है, तरह तरह के रोग और गंदगी के कारण हो सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ लगाई गई है, ताकि प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जाए, समुचित दवाइयों की व्यवस्था रहे, अन्य जो भी चिकित्सकीय और स्वास्थ्य परीक्षण की सारी व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने के निर्देश कड़ाई के साथ, अनुपालन के साथ आज ही दे दिए गए हैं। सरकार पूरी उनकी चिंता कर रही है, किसी भी प्रभावित परिवार या गांव को खाद्य सामग्री की कोई कमी न हो, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। हालांकि वहाँ सारी व्यवस्था चाक चौबंद मिली है, सारे लोगों ने बताया कि हमें राशन सामग्री मिली, और जिन लोगों को बिल्कुल घिरे हुए थे, जिनको वहाँ पे विस्थापित करके एक शरणार्थी शिविर में, बाढ़ राहत शिविर में व्यवस्थित किया गया है, उन लोगों को पका हुआ भोजन सब समय मिल रहा है। ये लोगों ने पूरी संतुष्टि इसके प्रति बताई है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ सारे निर्देश जो मिले हैं वो दे दिए गए प्रशासन को। लेकिन गांव के लोग हमारे प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं से पूरी तरह संतुष्ट दिखाई पड़े, ये सबसे बड़ी बात है।
हालांकि उस गांव में हम लोग ट्रैक्टरों में और ट्रॉली में भर के जाना पड़ा क्योंकि पानी बह रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के गांव के लोग संतुष्ट थे। ये जो कुछ चीजें बताई थी उसका तत्काल निदान कराने का, समाधान कराने का हमने निर्देश दे दिया। देखिए बड़ा सवाल है। कुछ गाँव में प्राइवेट अपनी नाव लेकर के ग्रामीण आवागमन कर रहे थे, उसको बंद कर दिया, पहुंचे थे, उसके बाद में तो बंद कर दिया, अपनी प्राइवेट में कर रहे थे। खतरे इनकी। देखिए वो खतरे की है, जो नावों की व्यवस्था, अनेक व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है, सारी व्यवस्था की हुई है। बड़ा सवाल ये है, किसानों को जो नुकसान होता है, अगर 100 रुपए का नुकसान हुआ तो 20 रुपए मिलता है। देखिए जो एक हालांकि इसमें काफी व्यवस्था बदली है। एक तो अब तो एक फसल बीमा की योजना प्रभावी तरीके से अब हर साल उसमें बदलाव करेगी। क्या पहले जो प्रीमियम जाता था, क्लेम कब मिलता था, ये सिखा थी, बहुत सारी चीजें बीमा कंपनियों के साथ बातचीत करके सरकार ने बदली है। और मुझे लगता है कि अब पारदर्शी व्यवस्था एक आई है जिसमें समुचित लाभ बीमा कंपनी भी दे रहे हैं, जिन किसानों ने बीमा किया हुआ है। हमारे जो मानक हैं आपदा राहत वाले, उसमें भी काफी कुछ बदलाव हुआ। उसके मुताबिक जिसके पास जो व्यवस्था मान्यता पर होगी वो 100% दिलाने का प्रयास हम करेंगे। देखिए आज यहाँ बैठ करके कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई, यहाँ बैठ के समस्त विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उन कार्यों में माननीय जनप्रतिनिधियों के तमाम विषय जिन जिन चीजों पे आए उनके समाधान के लिए कुछ मामलों में यहाँ से जांच कमेटी बना करके उनकी जांच कराने के निर्देश दिए गए, कुछ के समाधान हुए हैं, कुछ में अन्य इस तरह के निर्देश दिए गए जिनका पालन संबंधित अधिकारी को निर्देश, विभागाध्यक्ष जिला स्तर पर उस पर निर्देश कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में विकास की ये समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। कानून व्यवस्था के मामले में ये आज और एक विशेष बात ये तय कर दी गई है कि प्रत्येक महीने हमारे डीएम साहब, हमारे पुलिस कमिश्नर दोनों बारी बारी से सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को बुला करके उनके साथ चर्चा करेंगे, चाय पिलाएंगे और चाय पिला करके स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करके एक संवाद बनाने का काम करेंगे, ताकि छोटी मोटी जो बातें होती हैं तो संवाद के द्वारा एक दूसरे संवाद से उनका समाधान सब समय हो सके। मंत्री जी, जनप्रतिनिधियों का दर्द है, कई पुलिस अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते। देखिए इन सारी विषयों पर आज चर्चा हुई है। इसी में समाधान जो मैं बता रहा हूँ कि खोजा गया है कि प्रत्येक महीने चाय पर चर्चा होगी, बैठेंगे, ये संवादहीनता समाप्त होगी और उसमें अपेक्षित जो सुधार की संभावना होगी वो भी धरातल पर उतर सकेंगे। मंत्री जी, जो आकलन किया जाएगा उसके लिए कुछ समय सीमा तय की गई है, उनको कब तक मुआवजा मिलेगा? जो जैसे ही अभी 15 दिन के अंदर अभी जल भराव है, जल भराव जैसे ही रास्ता ठीक हो, वाटर लेवल थोड़ा डाउन आए, उसी के बाद शुरू हो जाएगा। 15 दिन के अंदर यानी 2 सप्ताह के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। ड्रोन से भी सर्वे दोनों स्तर से स्थलीय निरीक्षण होगा, सर्वे होगा, ये करेंगे क्षेत्रीय लेखपाल, कानून को और अन्य राजस्व कर्मी, साथ ही साथ ड्रोन से भी सर्वे कराया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई पक्षपात की स्थिति न आए। हाँ।